हेल्थ इंश्योरेंस है ना, एक ऐसी चीज जो कभी कभी किसी भूल भुलैया जैसी लगती है, लेकिन अगर गलत पॉलिसी चुन ली तो सालों की जमा पूंजी खत्म हो सकती है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और ये जानेंगे कि एक ऐसी पॉलिसी कैसे चुनें जो वाकई में एक सुरक्षा कवच बने। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये एक कड़वी सच्चाई है। सोचिए, एक ऐसी पॉलिसी जिसका प्रीमियम बहुत ज्यादा हो, या इससे भी बुरा, जब जरूरत पड़े तो क्लेम ही रिजेक्ट कर दे। वो पॉलिसी सुरक्षा नहीं, एक बोझ बन जाती है, और दांव पर किसी की मेहनत की कमाई लगी होती है। तो सवाल यही उठता है कि ऐसी पॉलिसी कैसे खोजें जो सच में सुरक्षा दे, जो सिर्फ एक महंगा कागज का टुकड़ा न हो, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ निभाए। चलिए, इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस के जाल को समझेंगे, फिर सही कंपनी और प्लान चुनना सीखेंगे, और आखिर में कुछ बहुत ही स्मार्ट रणनीतियों पर बात करेंगे। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का जाल आखिर है क्या? देखिए, असली जाल ये है कि कई पॉलिसीज का प्रीमियम तो बहुत ज्यादा होता है, या फिर उनमें कुछ ऐसी छिपी हुई शर्तें होती हैं कि जब क्लेम करने की बारी आती है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, और नतीजा, इलाज का पूरा भारी भरकम बिल अपनी जेब से भरना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, पहला नियम क्या है? सही पॉलिसी से भी पहले सही कंपनी को चुनना जरूरी है। और ये चुनाव किसी की सलाह या विज्ञापन देखकर नहीं, बल्कि एकदम ठोस डेटा के आधार पर करना चाहिए। अच्छा, तो हमारा पहला पैमाना है इनकर्ड क्लेम्स रेशियो, या ICR। अब ये क्या है? बहुत सिंपल है। ये बताता है कि अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम से 100 रुपए कमाए, तो उसमें से कितने रुपए उसने क्लेम चुकाने में खर्च किए। एक अच्छी और भरोसेमंद कंपनी का ICR आमतौर पर 80 से 85% के बीच होता है। इसे आप एक स्वीट स्पॉट मान सकते हैं। ये दिखाता है कि कंपनी ग्राहकों के क्लेम भी चुका रही है और वो खुद भी फाइनेंशियली स्टेबल है। तो इन नंबर्स का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। अगर ICR 80% से बहुत कम है, तो ये एक रेड फ्लैग है। मतलब हो सकता है कि कंपनी बहुत सारे क्लेम रिजेक्ट कर रही हो। और अगर ये 100% से ज्यादा है, तो कंपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रही है, जो लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। अब आते हैं हमारे दूसरे फिल्टर पर, यानी शिकायतों की संख्या। यहां साफ साफ दिख रहा है कि HDFC और ICICI जैसी कंपनियां इंडस्ट्री के औसत से कहीं बेहतर हैं, जबकि कुछ कंपनियां औसत से काफी ऊपर हैं। सीधी सी बात है, जितनी कम शिकायतें उतनी बेहतर कस्टमर सर्विस। तो ठीक है, हमने कंपनी तो चुन ली। अब आता है हमारा दूसरा फिल्टर, यानी पॉलिसी के दस्तावेजों की जांच पड़ताल। हमें 3 बड़ी बुराइयों से बचना है। ये वो छुपी हुई शर्तें हैं जो क्लेम के अमाउंट को बहुत ज्यादा कम कर सकती हैं। ये वो 3 शर्तें हैं। पहली, रूम रेंट लिमिट्स, यानी कमरे के किराए पर एक लिमिट लगा देना। दूसरी, कुछ बीमारियों के इलाज पर खर्च की सीमा। और तीसरी, को पेमेंट क्लॉज, जिसमें बिल का एक हिस्सा खुद ही देना पड़ता है। इनमें से एक भी शर्त जेब पर बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन इन तीनों में से भी जो सबसे खतरनाक जाल है ना, वो है रूम रेंट लिमिट से जुड़ा प्रोपोर्शनेट डिडक्शन। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। चलिए मान लेते हैं कि अस्पताल का बिल आया 5,25,000 रुपए। एक बड़ी रकम है। अब पॉलिसी में रूम रेंट की लिमिट थी 3,000 रुपए रोज, लेकिन कमरा लिया गया 5,000 रुपए वाला। अब ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे? ठीक है, 5 दिनों का जो 10,000 रुपए का फर्क है वो अपनी जेब से दे देंगे। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और यहीं पर असली खेल होता है। बीमा कंपनी कहती है, क्योंकि आपने अपनी 3,000 की लिमिट से लगभग 66% ज्यादा महंगा कमरा लिया, इसलिए हम बाकी सभी खर्चों, जैसे डॉक्टर की फीस, दवाइयां, सर्जरी, उन सब का भी सिर्फ 60% ही देंगे। मतलब वो पूरे बिल पर प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लगा देते हैं। तो नतीजा क्या निकला? जो खर्च सिर्फ 10,000 रुपए का होना चाहिए था, वो बढ़कर 2 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गया। सिर्फ एक छोटी सी शर्त का इतना बड़ा असर। तो सीधा सा नियम है, ऐसी पॉलिसी चुनें जिसमें रूम रेंट पर कोई लिमिट ना हो। अच्छा, अब एक और चीज की बात करते हैं जिसका मार्केटिंग में बहुत जिक्र होता है, रेस्टोरेशन बेनिफिट। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई भी डिटेल्स में ही छुपी है। देखिए, 2 तरह के रेस्टोरेशन बेनिफिट्स होते हैं। एक होता है बेकार रेस्टोरेशन, जो तभी एक्टिवेट होता है जो पूरा कवर, बेस सम इंश्योर्ड, नो क्लेम बोनस, सब कुछ खत्म हो जाए, जो कि लगभग नामुमकिन है। और दूसरा होता है काम का रेस्टोरेशन, जो बेस कवर के थोड़ा सा भी इस्तेमाल होने पर एक्टिवेट हो जाता है। यही असली सुरक्षा है। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं।
हमारी शॉर्टलिस्ट की गई 2 कंपनियां एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के एक टॉप प्लान की आमने सामने तुलना करते हैं। अब यहां देखिए, एचडीएफसी का प्लान थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन ये पहले दिन से ही कवर को दुगना कर देता है, 50% का बड़ा नो क्लेम बोनस देता है, और सबसे जरूरी बात, इसमें रूम रेंट की कोई सीमा नहीं है। वहीं आईसीआईसीआई का प्लान सस्ता है, पर उसमें रूम रेंट की सीमा है और बोनस भी कम है। प्रीमियम का जो फर्क है वो इन्हीं फीचर्स की वजह से है। तो सवाल उठता है, क्या ज्यादा कवर का मतलब हमेशा ज्यादा प्रीमियम ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम कुछ स्मार्ट तरीकों पर बात करेंगे जिनसे कम खर्च में बेहतर कवरेज मिल सकती है। इसका सबसे स्मार्ट तरीका है एक सुपर टॉप-अप पॉलिसी। ये एक बहुत सस्ता प्लान होता है जो एक बड़ी रकम के बाद एक्टिवेट होता है। इस शुरुआती रकम को डिडक्टिबल कहते हैं। मान लीजिए डिडक्टिबल 10 लाख है, तो 10 लाख तक का खर्च बेस पॉलिसी उठाएगी, और उसके ऊपर का सारा खर्च, चाहे वो 1 करोड़ ही क्यों ना हो, ये सुपर टॉप-अप पॉलिसी कवर करेगी। तो पूरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी को अगर एक साथ देखें तो वो क्या है? सबसे पहले एक अच्छी कंपनी से एक सॉलिड बेस पॉलिसी लें जिसमें कोई छिपी हुई शर्तें ना हों। फिर बहुत ही कम प्रीमियम पर एक बड़ा सुपर टॉपअप प्लान लेकर अपने कुल कवर को 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा तक बढ़ाएं। बस ध्यान ये रखना है कि बेस पॉलिसी का कवर सुपर टॉपअप के डिडक्टिबल के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो आखिर में बस एक सवाल, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ एक कागज नहीं होती, ये एक वित्तीय वादा है। क्या उसके छोटे अक्षरों को पढ़ा गया है? क्या ये पक्का है कि जरूरत के सबसे मुश्किल समय में ये वादा निभाया जाएगा?